हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और जो आगामी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15 हो तो 7 + 8 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 + 4 मतलब 1 और 4 को यहाँ पर जोड़ना नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का मतलब देखिए रीजनिंग में क्या होता है, जो दिया है उसका मतलब क्या होगा। जैसे यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस का मतलब जोड़ना होता है, वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर 1 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 9 नहीं आ रहा है, तो हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 और 4 के साथ ऐसा क्या रिएक्शन हुआ है कि ये 9 आया है। ठीक उसी प्रकार 2 और 8 के साथ ऐसा क्या रिएक्शन हुआ है कि ये 18 आया है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इसके साथ क्या रिएक्शन हुआ है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पर तो 9 आएगा नहीं, और इन दोनों को आपस में हम गुणा करते हैं तो भी 9 आने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है, 4 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं, 4 × 2 तो कितना हो जाता है, 4 दूने 8। अब यहाँ पर देखिए जो एक बच गया उसको इसके साथ जोड़ दिया है तो 8 और 1 कितना आ गया, 9। सेम रिएक्शन इसके साथ भी होना चाहिए तभी इसका हम आंसर ला पाएंगे। तो इसके साथ जो रिएक्शन हमने किया है वही रिएक्शन इसके साथ भी हम करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 8 2 धन 8, तो पहले हम करते हैं 8 × 2 तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूने 16। अब उसके बाद हमने क्या किया था, इसके साथ इसमें 2 जुड़ रहा है तो 16 में 2 जोड़ देते हैं तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, ये 18, मतलब 18 आ रहा है। इन दोनों में जो रिएक्शन हो रहा है वो सेम है। ये वाला रिएक्शन इसमें काम कर रहा है कि नहीं ये भी हम देखते हैं। तो देखते हैं 6, ये क्या दिया है, 6 × 2 मतलब 6 दूने 12। अब इस 12 में ये वाले 3 को जोड़ देते हैं तो 12 और ये 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 15, मतलब ये तीनों का रिएक्शन जो है वो सेम हो रहा है। तो यही वाला रिएक्शन हमें ये 7 धन 8 ये वाला जो दिया है इसके साथ भी रिएक्शन करके आंसर लाना है। तो हमने क्या किया था, ये जो 8 है इसको क्या करेंगे हम, × 2 तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूने 16। अब इस 16 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, 7 को हम 16 में जोड़ देते हैं तो 16 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23। हमारा देखते हैं ऑप्शन में 23 आएगा कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सीरीज़ का ही अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या हो गया। जैसे हमें दिया है 2, 10, 40, 120 और 240, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सरसरी तौर पर देखना है। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वैल्यू अगर बढ़ते जा रहा है तो हमेशा इसमें या तो गुणा होगा, या तो इसको हम जोड़ेंगे, या तो फिर इसमें किसी का स्क्वायर किया होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये वैल्यू इसमें बढ़ते जा रहा है, मतलब इसके बाद जो संख्या आ गई ये 240 से ऊपर होगा, ये एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है। तो इसमें भी हमें वही देखना है, 2 और 2 के साथ हमने ऐसा क्या रिएक्शन किया तो 10 आया, फिर 10 के साथ हमने ऐसा क्या रिएक्शन किया कि ये हमारा 40 आया। ठीक है, तो हमें इसमें सेम रिएक्शन करना है और इसका आंसर लाना है। तो देखिए 2 में हम अगर किसी चीज़ का गुणा करते हैं, या फिर हम पहले देखते हैं 2 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, 2 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो ये 10 आ रहा है। फिर 10 में भी हमें 8 जोड़ के देखना है, 10 में 8 जोड़ेंगे तो ये 18 आएगा, लेकिन यहाँ तो 40 है तो इसमें जोड़ वाला जो है रिएक्शन हमें नहीं करना है। अब देखते हैं इसमें गुणा करके, 2 में अगर हम गुणित 5 करते हैं तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 10 में हम कितना का गुणा कर रहे हैं, गुणित 4। 10 में अगर हम 4 का गुणा कर रहे हैं तो ये 40 आ रहा है। 4 में अब हम कितना का गुणा करेंगे तो ये 120 आएगा, तो 4 × 3 करने पर 120 आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि पहले गुणा 5 हुआ, गुणा 4 हुआ, फिर ये गुणा 3 हुआ। अब यहाँ पर देखिए गुणा 3 के बाद ये क्या हो रहा है, 120 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 240। मतलब देखिए कंटिन्यू ये कम होते जा रहा है, मतलब पहले गुणा 5 हुआ, फिर गुणा 4 हुआ, फिर गुणा 3 हुआ, फिर गुणा का 2 हुआ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यही वाला जो है क्रम फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए गुणा 2 के बाद क्या हो जाएगा, गुणा 1। तो 240 में हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके आंसर 240 ही आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया है, 240, हमारा ये ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अगर ये हमारा 14, ये हैच, ये 13 = क्या दिया, 9 तथा इतना बराबर ये हो गया, इन दोनों का रिएक्शन करके 18 आ गया, तो 46 हैच 31 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार हमें रिएक्शन कर करके देखना है, ये यहाँ पर क्या रिएक्शन करने पर ये 9 आ रहा है। तो देखिए हम अगर इसमें प्लस करके देखते हैं, 14 और 13 को प्लस करके देखते हैं तो 9 आने का कोई चांस ही नहीं है।
गुणा में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम 14 में से 13 को माइनस कर दें तो भी 9 नहीं आएगा, मतलब ये वाला रिएक्शन करने पर कोई सा भी हमें 9 प्राप्त नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें एक प्रकार से और रिएक्शन किया गया है। जैसे हम 14 दिया है तो इसमें हम 1 धन 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया है 5, मतलब इसके अंकों का योग कर दिया हमने। 1 और 4 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 5, धन 1 और 3 को हम जोड़ के देखते हैं तो कितना आ गया 3 और 1 4। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 5 और 4 कितना आ गया 9 आ गया। मतलब ये वाला रिएक्शन हम जो कर रहे हैं इसके अंकों को जोड़ के आपस में इसको जोड़ रहे हैं तो ये 9 आ रहा है। यही वाला रिएक्शन इसके साथ करने पर आ रहा है कि नहीं ये हम चेक करते हैं। तो देखिए 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, धन उसके बाद 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये भी 9, तो 9 और 9 को जोड़ने पर कितना आ गया 18। मतलब दोनों का जो रिएक्शन हो रहा है वो सेम है। तो यही वाला रिएक्शन हमें ये जो लास्ट ऑप्शन के साथ भी करना है। तो देखिए क्या किया था हमने, अंकों का योग, मतलब 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, धन 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं तो 10 और 4 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 14। तो यह ये हो जाएगा हमारा आंसर 14, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हमें सिर्फ सरसरी तौर पर देखना है, उसके बाद इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। पहले हमें इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, किस प्रकार से करने पर ये पहला वाला आ रहा है उसको हम पहले देखेंगे, फिर सेम रिएक्शन दूसरे के साथ होना चाहिए, फिर सेम रिएक्शन हमें तीसरे के साथ करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यह हमारा कुछ इस प्रकार से रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम अगर हमें बनाना है तो हम पहले देखिए हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, मतलब यहाँ से हमें इस साइड से हमें जैसे 35 और 34 को हल करके 27 आ रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे, या फिर हम ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर वाले स्टेप फॉलो करेंगे। मतलब 40 में हम 24 का कुछ रिएक्शन करने पर 35 आ रहा है कि नहीं ये हम पहले देखेंगे। तो देखिए 35 और ये 34 में हमें इसको जोड़ने पर घटाने पर किसी भी प्रकार से 27 नहीं मिल रहा है, ना ही 27 और 34 को जोड़ने और घटाने पर ये 35 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हम ऊपर से नीचे करके देखते हैं, 40 और 24 को नहीं जोड़ने पर और नहीं घटाने पर ही हमें 35 मिल रहा है, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार नीचे से ऊपर में हम देखते हैं 35 और 24 को घटाने या फिर जोड़ने पर 40 नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला रिएक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इसमें देखते हैं हम थर्ड रिएक्शन क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, हम इसको आपस में जोड़कर देखते हैं। मतलब 40, 24 और ये 35, इसको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 और 4 9, और ये हो जाएगा 3 और 2 5, और 5 और 4 ये भी हो गया 9। मतलब इन तीनों को आपस में जोड़ने पर कितना आ गया ये 99 आ गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी जोड़ के देखते हैं 99 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 30, 35 और 34 को हम जोड़ के देखते हैं तो 0 और ये 5, 5 और 4 ये 9 आ गया। ठीक उसी प्रकार 3, 3 6 और ये 3 9, इन तीनों को जोड़ने पर भी 9 आ गया। मतलब इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर 99 आ रहा है, इन तीनों को भी जोड़ने पर यहाँ पर 99 आ रहा है, तो इन तीनों को जोड़ने पर भी यहाँ पर 99 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है 30, धन यहाँ पर क्या दिया है 27, धन यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क। इन तीनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो 30 और 27 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया 7, ये हमारा 57। तो 57 में हम क्या जोड़ें तो ये 99 आएगा। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है इसको हम x मानकर इन दोनों को जोड़कर इस साइड पंक्षांतर करके भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 57 है, साथ में हम ऐसा कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो साथ में 2 जोड़ने पर 9 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में 2 कहाँ पर दिया है इकाई में, तो 2 हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब 57 में अगर हम 42 को जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 99। ठीक है, तो इसका आंसर हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया, देखिए 4 6 26 2, इसमें 3 7 26 5, और इसमें 5 8 क्वेश्चन मार्क और ये 4। मतलब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या है, कुछ बड़ा वाला संख्या है और ये छोटा छोटा संख्या है। तो हमें क्या करना है, पहले इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि इन छोटे नंबर से बड़ा वाला नंबर से क्या रिएक्शन हो रहा है। मतलब इन छोटे नंबर से बड़ा वाला नंबर किस प्रकार से आ रहा है, इसको हमें पहले चेक करना है। तो देखिए इसको अगर हम पहले चेक करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इन तीनों को अगर हम आपस में गुणा करके देखते हैं 6 4 और 2 को, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दोनों ये हो जाएगा 48, मतलब 48 नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों को ही आपस में गुणा कर देते हैं 4 और 6 का आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24। अब इस 24 में इस 2 को हम जोड़ के देखते हैं तो 24 और 2 को जोड़ने पर क्या हो रहा है 26 आ रहा है।
यही वाला रिएक्शन इसके साथ करने पर ये 26 आ रहा है कि नहीं, ये हमें पहले देखना है। आ रहा है तो हमें यही स्टेप इसमें भी फॉलो करना है। तो देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया था, तो इन दोनों को भी आपस में गुणा कर देंगे, तो मतलब 3 गुणित 7, तो 7 क्या हो जाएगा 21। अब 21 में 5 जोड़ने पर कितना आएगा, 21 में 5 जोड़ने पर 26 आ रहा है, मतलब इन दोनों में जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो 21 आ रहा है इसमें हम 5 जोड़ रहे हैं तो 26 आ रहा है, यहाँ पर भी इन दोनों में गुणा करके 24 ला रहे हैं, 24 में 2 जोड़ रहे हैं तो ये 26 आ रहा है। तो यही वाला स्टेप इसमें भी फॉलो करना है, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40। 40 में अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो 4 बच गया इसको जोड़ देना है, मतलब 40 धन 4, तो 40 में 4 को जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, ये 44। तो हमारा ऑप्शन में कहाँ पर है 44, ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को शेयर करना ना भूलें।